विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो आप, क्या होता है। आप अपने डेली लाइफ के अंदर देखते होंगे विटामिन ई है वो कहां पर लिखा होता है अधिकतर। एक तो अनेक प्रकार के जो शैम्पू आते हैं उस पर जरूर लिखा मिलेगा आपको विटामिन ई युक्त। तो शैम्पू में क्यों मिलाते हैं इसको, तो इसका संबंध बालों के साथ है, अपने बालों को झड़ने से रोकता है। दूसरा, अनेक प्रकार की जो ब्यूटी क्रीम आती है स्किन की, उन पे भी लिखा मिलता है विटामिन ई युक्त। तो स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं, स्किन में सॉफ्टनेस आ जाएगी, ब्यूटी आ जाएगी, इसलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अनेक प्रकार की जो क्रीम होती है उनके अंदर इस विटामिन को डालते हैं। एक तो बालों के झड़ने को रोकेंगे, एक स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, तो ब्यूटी विटामिन। इसके अलावा एक जो अपने सेक्स हार्मोन होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जैसे पुरुषों में है एस्ट्रोजन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, स्त्रियों में है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल हार्मोन, उनको बनाने के लिए भी विटामिन ई की जरूरत पड़ती है अपने को। तो ये विटामिन उनको बनाता है। यदि इनकी कमी होगी तो लैंगिक हार्मोन नहीं बनेंगे। अब लैंगिक हार्मोन नहीं बनेंगे तो लैंगिक कोशिकाएं भी नहीं बन पाएगी, जैसे स्पर्म सेल नहीं बन पाएंगे, शुक्राणु कोशिका नहीं बन पाएगी, फीमेल में अंडाणु कोशिका नहीं बन पाएगी, ओम सेल नहीं बन पाएगी, तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती, बांझपन आ जाएगा, एक प्रकार से स्टरलिटी की पोजीशन हो जाएगी। तो बांझपन की जो दिक्कत आती है वो किसकी कमी से आ सकती है, विटामिन ई की कमी से आ सकती है। स्रोत क्या होंगे इसके, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, धनिया, मेथी वगैरह इनमें खूब होता है। अंकुरित जो दालें होती है, जैसे मूंग की दाल है उसको अंकुरित करके खा सकते हैं, चनों को खा सकते हैं, अंकुरित दालों में भी मिलता है ये विटामिन। और वैज्ञानिक नाम इसका याद रख लो, टोकोफेरोल। टेक्निक्स याद कर लो, ई से एलिफेंट, एलिफेंट को टोकना नहीं चाहिए, उसमें बहुत पावर होती है, यदि उसको गुस्सा आ गया तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देगा वो, तो टोकना नहीं चाहिए। तो एलिफेंट और टोको ऐसे याद कर लो आप। तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। अब इनको क्वेश्चन की फॉर्मेट में देख लेते हैं अपने। सबसे पहले तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल होता है। इसका संबंध किसके साथ है, हेयर फॉल को रोकता है, ये बालों को झड़ने से रोकेगा। और दूसरा, ये स्किन की जो क्रीम होती है उनमें काम में आता है, स्किन क्रीम में काम में आएगा। इस विटामिन को और क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इसलिए इसका स्किन को बेहतर बनाने में करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं स्लाइड के ऊपर, तो इनको क्वेश्चन फॉर्मेट में रिकॉल कर लो। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई, ई से याद कर लो टोकोफेरोल। संबंध किसके साथ है, एक तो बालों के साथ, हेयर फेल को रोकेगा। दूसरा, इसका कौन सी टाइप की क्रीम में यूज करते हैं, इनको स्किन की क्रीम में यूज करते हैं, स्किन रिलेटेड क्रीम। विटामिन ए का एक प्रसिद्ध नाम क्या होता है, फेमस नाम इसका ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर। और फिर विटामिन ई में अपने देखें, अब ये जो विटामिन ई है इसका संबंध सेक्सुअल हार्मोन के साथ है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन के साथ होता है। एक चीज ये ध्यान रखें, सेक्सुअल हार्मोन के साथ है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन के साथ है, लैंगिक हार्मोन के साथ है। और स्रोत इसके मेन कौन है, अंकुरित अनाज है, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से क्या हो सकता है, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट में रिकॉल करो। तो कौन से, एक वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रख लोगे आप, ये पहले आ ही चुका है अपने, टोकोफेरोल। तो विटामिन ई है, ये किस प्रकार का हार्मोन होता है, तो ये होगा सेक्सुअल हार्मोन होता है, लैंगिक हार्मोन होता है, लैंगिक हार्मोन से संबंधित है।
विटामिन ई के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? अंकुरित अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां होती है। विटामिन ई की कमी से कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? बांझपन की प्रॉब्लम आ सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, संतान उत्पन्न नहीं हो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। तो ये लैंगिक हार्मोन से संबंधित विटामिन है अपना, लैंगिक हार्मोन से संबंधित विटामिन अपनों ने इसको लिया।